बच्चों, मैं विनय सर और आपको सबसे इजी फिजिक्स की फीलिंग आए इसलिए मैं ये चैनल लॉन्च कर रहा हूँ। फिजिक्स सीखेगा इंडिया, सबसे इजीएस्ट फिजिक्स। बच्चों, आज हम लोग आपको फिजिक्स को इजीली सॉल्व करने के लिए सीखेंगे मैथमेटिकल टूल्स के बारे में, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स बहुत ही नेसेसरी पार्ट होता है। कुछ बच्चे जो मैथमेटिक्स से बिलोंग करते हैं उनको जल्दी ये बात समझ में आती है, बट हमारे जो बायो के बच्चे होते हैं उनको टूल्स नहीं समझ में आता। तो टूल्स इज मस्ट नेसेसरी फॉर 11th स्टूडेंट एंड मेडिकल स्टूडेंट, जो जस्ट इन बच्चे कमिंग बच्चे होते हैं 10th पास आउट के बाद। तो टूल्स में बच्चों हम लोग अलजेब्रा के बारे में देखेंगे। अलजेब्रा में सबसे पहले कुछ बहुत छोटे फार्मूला, उसमें स्पेशली मैं बात करूंगा आगे जो जहां बच्चों को तकलीफ होती है ज्यादा, वो है कैलकुलस। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो इसमें अलजेब्रा में दो एक बेसिक फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों, प्लस 4ab। एक ये फार्मूला नेसेसरी है, अथवा इसका साइड चेंज कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। इसका साइड चेंज करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ इसका साइड चेंज करेंगे तो ये दो फार्मूला जरूरी है। इसके बाद बच्चों आपको जरूरी है मीन। आप जानते होंगे मीन निकालना, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन होता है जैसे अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b। दो का मीन निकालना हो तो मीन वैल्यू आप जानते हो a प्लस बी बाई 2। तीन हो तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये सब बच्चे जानते हैं। इसके बाद इसमें दो तीन, बस मैं वही फार्मूला की बात करूंगा बच्चों जो एकदम नेसेसरी है, जो आपको आना ही चाहिए। उसके बाद बच्चों बात आती है बाइनोमियल। बाइनोमियल थ्योरम की बात आती है। जो फार्मूला अप्लाई होता है वो आप जरूर याद रखें, दिमाग में रखें। 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, ये फार्मूला जरूर ही आपको आना चाहिए। 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर n होता है 1 प्लस n एक्स। ये जो पावर है बच्चा ध्यान देना, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा। ऐसा फिजिक्स में ना बहुत बार यूज मिलेगा, बहुत बार आप देखेंगे। यहाँ पे n पावर, जो पावर होगा उसका x में मल्टीप्लाई करेंगे सीधे, यहाँ पर आप देख लीजिए। बट ये कब होता है? जब x मस्ट स्मॉलर देन 1 होता है। और बच्चा अगर वहां पे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे फिर ये यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस n x। बस सिंपली इतने ही वैल्यू रखनी है। फिजिक्स में और बहुत सारे टर्म्स हम लोग आता है इसमें, बट उसको छोड़ देते हैं क्योंकि हम इजीएस्ट तरीके से कंप्लीटली सॉल्व करेंगे फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स को 100%, बट टू इजी फीलिंग। बच्चों ये आपका बाइनोमियल में दो यूज होगा। आगे जब हम फिजिक्स पढ़ाएंगे देखना इन सब का यूज हो जाएगा, आपको बताऊंगा मैं। इसलिए मैं मैथमेटिकल टूल्स थोड़ा अलग से बता दे रहा हूं, बच्चों को दिक्कत होती है। अच्छा, अब ये क्या करोगे बच्चों? अब देखो इसमें एक दो तीन बातें मैं और देखूंगा बाइनोमियल थ्योरम के बाद। एक होता है लॉग, ये कुछ फार्मूले लॉग से रिलेटेड होते हैं, लॉगरिथमिक के फार्मूले बच्चों। उसमें सबसे पहले लॉग m इंटू n, इसका फार्मूला होता है लॉग m प्लस लॉग n, ये फार्मूला होगा। फिर बच्चों लॉग m इंटू n, लॉग m अपान n का फार्मूला होता है लॉग m माइनस लॉग n। बच्चों एक लॉग एक बेस की बात आती है, वो भी आप देखेंगे। जैसे बेस ई है यहाँ, तो बेस ई लेना पड़ेगा, सभी का बेस ई है। इसको नेचुरल लॉग बोला जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा नेचुरल लॉग कैसे लिखते हैं, बहुत ही इजी तरीके से देखिए नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग कैसे देखते हैं बच्चों? इसको हम लोग जैसे लॉग किसी का लो और बेस ई है तो इसको नेचुरल लॉग, बेस ई के साथ जो लॉग लिया जाता है इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। इसको शॉर्ट में ln लिखते हैं, ln ln ln। जैसे बच्चा ऐसा हो log 2 हो और बेस ई हो तो इसको बोलेंगे ln2। ये दोनों सेम चीजें हैं, क्लियर? जो कहीं पर बेस ई है तो उसको हम ln समझते हैं। और आगे अगर हम लोग देखें तो लॉग, जैसे एक बात आएगी लॉग, जैसे बेस ई पर ई का लॉग लोगे तो उसकी वैल्यू 1। जैसे फिर से मैं बता देता हूं, लॉग ए और बेस ए, ठीक है? लॉग ए बेस ए करोगे तो उसकी भी वैल्यू
1 आती है। लॉग n टू दी पावर n करते हैं बच्चा, तो पावर में तो लॉग ये पावर किनारे ले लेंगे, n log m बेस e, n log m। तो ये बहुत ही मतलब प्राइमरी यूज मिलेगा इसका, अगर आप लोग सुन लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। लॉग को थोड़ा सुन लीजिए। तो अलजेब्रा में इससे ही रिलेटेड इतने ही फार्मूले अलजेब्रा में मिलेंगे आपको। इसको वीडियो फिर से आगे पीछे करके देखिएगा। अलजेब्रा के बाद बच्चों हम बात करेंगे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की, एकदम हल्की बात करेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी बातें जो आपको जरूरत है उतने से ही सब काम हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों हम लोग बात करें, जैसे सबसे पहले तो साइन 2 थीटा, ये फार्मूला बच्चों को नहीं आता है। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक ये फार्मूला। जैसे यहाँ पे अगर 2 थीटा के प्लेस में सिर्फ थीटा लिखो बच्चों, तो थीटा का हमने हाफ कर दिया। अगर देखो 2 थीटा है उसका हाफ थीटा हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 ये हो जाएगा। सिमिलरली cos 2 थीटा के भी 2-3 फार्मूले आप दिमाग में रख लो। एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहीं पर आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, उस हिसाब से यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, या तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ रख देना तो आपको मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी एक फार्मूला मिलेगा। अगर आप यहाँ से बच्चों cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे और इसमें रखोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 3 फार्मूला आप माइंड में रखिए। एक भी याद कर लोगे तो बाकी इसके हेल्प से आ जाएगा। तो cos 2 थीटा का फार्मूला और साइन 2 थीटा का, ये भी फिजिक्स में कहीं ना कहीं यूज होता रहता है थोड़ा थोड़ा। फिर बच्चों आप साइन 30, 0, 30, 45, 60, 90, 180, 120 इन सब की वैल्यू, साइन cos tan की वैल्यू थोड़ा टेबल में 9th-10th लेवल का है, इसको आप पढ़ सकते हैं, वैल्यू दिमाग में रख सकते हैं। मैं उतना ही पढ़ा रहा हूं, मैं पहले बोल दिया हूं, मेरा पूरा वीडियो देखेंगे, पूरे क्वेश्चन को आप एकदम इजीएस्ट तरीके से, चाहे वो मेंस का हो, नीट का हो, एडवांस का हो, चाहे फाउंडेशन लेवल का हो, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन को आप एकदम इजीएस्ट तरीके से सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे बच्चों। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आपको समझ में आ गई, ठीक है। फिर मैंने जैसे बोला 0-30 वाली बात, एक दो जगह फार्मूला ये भी यूज होता है साइन सी प्लस साइन डी का, इसका भी यूज आपको मिलेगा। इसका फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कहीं कहीं मिलता है, बाकी कोई खास नहीं है। साइन ए प्लस बी, साइन सी माइनस साइन डी वेव में मिलेगा बच्चों, जो वेव हम लोग पढ़ते हैं वहां पर स्टेशनरी वेव और कोई इक्वेशन निकालते समय, साइन सी माइनस साइन डी 2 cos सी माइनस डी बाई 2 और साइन यहाँ पे प्लस लिखेंगे सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला है, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर एवरेज वैल्यू कुछ मिलेंगे वो उसी समय सिखा दिया जाएगा। यही जो आपको याद करना है बच्चों, ये आपको अभी याद कर लेना है, जिससे आपको थोड़ी मदद मिलेगी। फिर आपको थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ पे देंगे। कुछ लोग देखेंगे वीडियो में, इतना इजी, हाँ बाबा इतना इजी है, इतना ही चाहिए, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ 100%। इसके अलावा पूरी फिजिक्स में एक फार्मूला नहीं लगता मैथमेटिकल का, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में बच्चों क्या अप्लाई करेंगे, जैसे सबसे पहले इसमें तो आपको कोऑर्डिनेट आना चाहिए कि कौन सा पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में होता है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, कौन सा एक्सिस पे होता है। एक तो पॉइंट का कोऑर्डिनेशन आना चाहिए, और दूसरा आपको ऐसे जरूरत किस बात की है, इक्वेशन ऑफ लाइन,
इक्वेशन ऑफ लाइन में स्लोप फॉर्म सबसे ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में, स्लोप फॉर्म। ठीक है, स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, ये भी दिमाग में रखना। जब हम लोग कर्व ट्रेसिंग सीखेंगे, कैसे कैसे ग्राफ को प्लॉट करते हैं, उसका क्या तरीका है, तो कर्व ट्रेसिंग में भी इसका ज्यादा एप्लीकेशन होगा। स्लोप फॉर्म में देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपकी लाइन है। इक्वेशन ऑफ लाइन होता है बच्चों y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी एक तरह से देखिए, फिर धीरे धीरे आपको ग्राफ में और भी अच्छे तरीके से बताऊंगा। लाइन का स्लोप फॉर्म यूज आएगा, खूब यूज आएगा बच्चों। आप लोग ये जानते रहिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यम क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, स्लोप। तो यम की वैल्यू क्या होती है बच्चों, यम की वैल्यू होती है टेन थीटा। व्हाट इज द थीटा, थीटा इज एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये एंगल है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन बनाती है, ये लाइन है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल लाइन बनाएगी, ये लाइन पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलते हैं थीटा। तो यम बराबर टेन थीटा, ये स्लोप एंगल होता है। बच्चा सी क्या है, इसको भी समझो। सी इज द इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट बाय लाइन एट वाई एक्सिस। लाइन का इंटरसेप्ट होता है, ये लाइन जो है कितना इंटरसेप्ट बनाती है, कहां पे बनाती है, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बनाती है, दैट इज द वैल्यू ऑफ सी। ये देखो, अगर यहाँ पे ओरिजिन के नीचे बनाएगी तो नेगेटिव हो जाएगा। इसके बहुत सारे डिफरेंट केसेस मैं आपको कर्व ट्रेसिंग में बताऊंगा, बट अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ व्हाट इज द y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। ये तुमको मिला इक्वेशन ऑफ लाइन कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में। उसके बाद यहाँ आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चा, फिर आप समझेंगे, ये तो हुआ स्लोप फॉर्म। इसके बाद होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है उसको भी आप समझेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y, जैसे पहले मैं लाइन बना देता हूं, ये देखो, ये आपके एक्सिस हो गए, x और y एक्सिस हो गए। ठीक है, फिर मैंने ड्रा कर दिया लाइन, ये लाइन है, ये ओरिजिन होता है, आपको पता ही है। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो a है। ये इंटरसेप्ट है किस पर, x एक्सिस पर, और ये किस पर है, y एक्सिस पर। तो आपका इसका इक्वेशन आपको माइंड में रखना पड़ेगा, x अपान a y अपान b इज इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन ये रखना है इंटरसेप्ट फॉर्म। और सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चा ये स्लोप फॉर्म, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या है मैंने यहाँ पे बता दिया, फिगर में भी बना दिया। आप अच्छे से इसको समझिए, फिजिक्स इतना कठिन नहीं है। मैथमेटिक्स आप जरूर सीखिए, बायो के बच्चे खासतौर से जो बच्चे हैं उनको पढ़ना है। और आप समझिए, फिजिक्स पढ़ने से विनय सर के साथ आपका लोड एकदम, फिजिक्स का लोड एकदम इजी लोड, टू इजीएस्ट वे टू टीच, टू लर्न फिजिक्स। ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन आना चाहिए, और दूसरा कोऑर्डिनेट किस पॉइंट, कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सा पॉइंट होता है, बस इतने से ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इतना ही यूज मिलेगा। इसके बाद आती है बात थोड़ा इसको भी सीख लेते हैं, वैसे जानते सभी बच्चे हैं, सॉलिड जियोमेट्री की। सॉलिड जियोमेट्री में हम लोग क्या सीखेंगे, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात। बाकी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये सब तो आपको आता होगा। सॉलिड जियोमेट्री में दो तीन बातें हैं, जैसे डायगोनल ऑफ क्यूब। क्यूब का जो डायगोनल होता है वो आपको मालूम होगा, साइड रूट 3 होता है डायगोनल ऑफ क्यूब। साइड रूट 3, ए इज द साइड ऑफ क्यूब, साइड रूट 3 ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, साइड लेंथ रूट 3। उसके बाद वॉल्यूम याद कर सकते हो, वॉल्यूम होता है क्यूब ऑफ साइड का क्यूब।
ठीक है, क्यूब तो पता ही होगा, क्यूब साइड का क्यूब कर दो तो वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आप समझ लो जरूरत पड़ती है सिलेंडर की। सिलेंडर, तो सिलेंडर में इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है बेस एरिया इनटू हाइट। बच्चों वैसे भी वॉल्यूम कहीं भी जरूरत पड़े तो आपको हमेशा दिमाग में रखो, मैक्सिमम केसेस जो फिजिक्स में करते हैं, ज्यादा एनालिसिस मत करो बातों पर, फिजिक्स में ज्यादातर आपको इसी तरह के वैल्यू मिलते हैं, बेस एरिया इंटू हाइट करने से वॉल्यूम निकल जाता है, V इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट, ये आपको मिलेगा। जैसे ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो R होगा और इसकी हाइट कितनी होगी? H होगी। तो बेस एरिया इंटू हाइट करने से हमें वॉल्यूम मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद एक चीज जरूरत पड़ती है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है बच्चे? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? ये है 2πr/h, ये वॉल्यूम और ये कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर की काफी जरूरत पड़ेगी आपको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो बहुत ही पड़ता है फिजिक्स में, इतना समझ ले। सॉलिड ज्योमेट्री में और भी बात हम लोग कर रहे हैं, और क्या जरूरत पड़ेगी? जैसे स्फेयर का भी खूब तगड़ा फार्मूला लगता है, स्फेयर। स्फेयर में दो चीजें होती हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ये होता है 4/3πr³, r इज द रेडियस ऑफ स्फेयर, याद कर लो, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3πr³। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया होगा 4πr²। ये दिस इज द सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, एंड दिस इज वॉल्यूम। तो स्फीयर का भी खूब जरूरत पड़ती है, सिलेंडर की भी खूब जरूरत पड़ती है, कोन वगैरह बहुत कम अप्लाई होता है, कोन में कोन का जरूरत नहीं पड़ता, और भी चीजें हैं। तो जो जो है मैंने आपको बता दिया, बेस एरिया, सिलेंडर का बेस एरिया, इस तरह से एक और भी चीजें सीख लीजिए आप, बहुत ही बढ़िया, जो आपको टाइम बचाएगा। एरिया ऑफ सर्कल सेक्शन, एरिया ऑफ सर्कल सेक्शन। सर्कल सेक्शन क्या है? देखो, जैसे ये पूरा सर्कल है, ये इसका सेक्शन है, इसका एरिया निकालना बहुत जरूरत पड़ती है इसकी भी। मान लो इसका रेडियस है r, ये आपका सर्कल सेक्शन हो गया। ठीक है, और ये एंगल कितना है? r है, डेल्टा थीटा ये एंगल है। इसका एरिया क्या मिलेगा आपको? एरिया ऑफ दिस पार्ट, आप देख रहे हैं, इस पार्ट का एरिया मिलेगा ½ r² डेल्टा थीटा। ये एरिया ऑफ सर्कल सेक्शन। जैसे हम पूरा सर्कल ले लें, फॉर होल सर्कल, पूरे सर्कल में क्या करोगे, यहाँ पे पूरे सर्कल के लिए जो एंगल की वैल्यू आएगी वो 2π आएगी। देखो ना, पूरा बनेगा 2π, यहाँ पे 2π पुट करो, तो एरिया ऑफ सर्कल मिलेगा ½ r² और थीटा की वैल्यू 2π हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हो गया, तो πr², दैट इज द एरिया फॉर यू। तो समझ गए बच्चों, ये एरिया हो गया। तो आप इस वीडियो को देखिए, फिर इसके जस्ट बाद, इसमें तो बन गया, अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, इसमें कोऑर्डिनेट का, थोड़ा कैलकुलस का, सब मिक्सअप सिखा दिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपको डिफरेंशिएशन का एक वीडियो अलग से बनाएंगे और एक वीडियो इंटीग्रेशन का वीडियो अलग से बनाएंगे, आपको समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।